Good morning, everyone, and welcome to CR International School Online Study System. Dear student, we are talking about your chapter number 5, that is Minerals and Energy Resources. And in this chapter, we have discussed about the types of the minerals, definition of the minerals, and we have discussed about the different kinds of the iron ore. Today, in this chapter, in this particular video, we are going to talk about the major iron ore belt found in India. तो इस चैप्टर में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मेजर आयरन और जो बेल्ट इंडिया के अंदर पाई जाती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इंडिया के अंदर जो आयरन और है उसके जो डिपॉजिट्स हैं बेसिकली 4 बेल्ट्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट इज़ उड़ीसा जो 25% है, टोटल जो इंडिया का निकाला जाता है तो 25% उड़ीसा से निकाला जाता है। फिर कर्नाटका है जिसमें आपका 26% है, आपका वो 26% जो आयरन और है वो कर्नाटका से निकाला जाता है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ है 19% और गोवा से 17% है, झारखंड से 12% है और अदर्स में जो हमारे पास आते हैं 1% है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहाँ से कितने परसेंट आयरन ओर निकाला जाता है। अब इसके हमने 4 डिफरेंट बेल्ट्स में डिवाइड किया हुआ है आयरन ओर बेल्ट्स को। फर्स्ट इज़ उड़ीसा झारखंड बेल्ट, सेकेंड वन इज़ दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, थर्ड वन इज़ बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट। थोड़ा सा ट्रिकी है, प्लीज़ थोड़े से अच्छे से याद कीजिएगा। एंड लास्ट वन इज़ महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। तो ये हमारे पास बेल्ट हैं जहाँ पे मेजर रूप से हमारे यहाँ पे लोहा निकाला जाता है, आयरन ओर निकाला जाता है। सो उड़ीसा झारखंड बेल्ट इट लाइज इन टू द नॉर्थ एंड दुर्ग बस्तर इट इज़ इन टू द सेंटर, बेलारी वेस्टर्न घाट एंड महाराष्ट्र अगेन इन टू द वेस्टर्न घाट. So let us understand these belts on the map. So this is the first Jharkhand belt. Second one is Durg Bastar iron ore belt. पास है तीसरा हमारे पास है कर्नाटका बेल्ट है एंड लास्ट वन इज गोवा महाराष्ट्र बेल्ट। ये हमारे पास 4 बेल्ट हैं जहाँ से हमारे यहाँ पे लोहा आयरन ओर निकाला जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास बेल्ट हैं उनकी कुछ अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम लोग वन बाय वन करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास उड़ीसा झारखंड बेल्ट है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट कवर्स 3 डिफरेंट स्टेट्स, तो हमारे 3 स्टेट्स उनको कवर करती है। फर्स्ट उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड। उड़ीसा के अंदर जो आपका हाई ग्रेड का हेमेटाइट्स एवं मैग्नेटाइट्स और इज़ फाउंड। हाई ग्रेड के जो हेमेटाइट्स हैं या फिर मैग्नेटाइट है वो लोहा हमारा उड़ीसा के अंदर पाया जाता है, मैग्नेटाइट। बादामपुर माइंस इनटू द मयूरभंज, ये आपकी पहाड़ियाँ हैं जहाँ से बादाम पहाड़ है, जहाँ से ये हमारी माइंस हैं, वहाँ से इस आयरन ओर को निकाला जाता है और ये हमारे पास मयूरभंज एंड केंदुझर जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनके अंदर पड़ते हैं। हेमेटाइट्स आयरन ओर इज़ माइंड इन गोवा एंड द नोवामुडी। ये हमारे पास 2 स्टेट हैं जो झारखंड के पड़ते हैं, हमारे पास सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। ये हमारे पास गोवा और नोवामुडी में भी जो आयरन ओर है वो हमारा निकाला जाता है। द एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड, ये जो हमारे गोवा है या नोवामुडी है ये हमारे पास ये झारखंड के अंदर जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से निकाला जाता है। ये हमारे पास मेजर बेल्ट हैं जहाँ से आयरन ओर निकाला जाता है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट से हम लोग कह सकते हैं हमारे पास। नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जो अगला हमारे पास है वो हमारे पास है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। इस बेल्ट में देखिए हमारे पास जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों के अंदर ही पड़ता है, कुछ पार्ट आपका इसमें आपका आंध्र प्रदेश का भी आ जाता है। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स इज फाउंड, तो हेमेटाइट है हाई ग्रेड का वो यहाँ पर पाया जाता है। द फेमस बेलाडीला रेंज ऑफ द हिल्स इनटू द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे देखिए जो बेलाडीला की जो पहाड़ियाँ हैं छत्तीसगढ़ की उनके अंदर ये पाया जाता है। द रेंज ऑफ द हिल्स कंप्राइज ऑफ 14, इस हिल के अंदर 14 डिपॉजिट्स बताए जाते हैं सुपर ग्रेड ऑफ हेमेटाइट्स के। इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर स्टील मेकिंग, और यहाँ से जो लोहा निकाला जाता है उस लोहे की जो बेटर क्वालिटी है वो क्या है कि ये अच्छी क्वालिटी का स्टील बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इससे अच्छी क्वालिटी का स्टील हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ से जो लोहा निकाला जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ द आयरन ओर इज़ एक्सपोर्टेड एज इट इज़ रॉ के रूप में हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट करते हम लोग यहाँ पे जापान को हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और साउथ कोरिया को एक्सपोर्ट करते हैं। तो
ये हमारे पास एक एक्सपोर्टिंग यूनिट है जहाँ से हम लोग आयरन ओर को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें जो पोर्ट हमारे पास यूज़ की जाती है वो विशाखापट्टनम, यानी कि विशाखापट्टनम पोर्ट से हम लोग आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अगला जो हम डिस्कस करेंगे, अगले बेल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट बेल्ट हमारे पास है वो है कर्नाटका बेल्ट है। कर्नाटका बेल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो दिए गए हैं हमारे पास वो इस प्रकार हैं। कर्नाटका हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द आयरन ओर, और इसको हम लोग बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, टुमकुर बेल्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि ये हमारे पास अलग अलग जगहों के नाम है जहाँ से इस आयरन ओर को निकाला जाता है। ये हमारे पास लार्जेस्ट आयरन ओर का रिजर्व है। यहाँ की जो मेजर माइंस है वो कुदेरमुख माइन है इस वेस्टर्न घाट के अंदर, जहाँ से आयरन ओर को निकाला जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम हमें मैप में भरने के लिए भी आता है। कर्नाटका आर 100% एक्सपोर्टिंग यूनिट। हमने बात करे थे अभी कि जो हमारा आयरन ओर है वो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इन द सेम वे द आयरन ओर दैट इज़ वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कर्नाटका इज exported to the Japan and the Korea, etc. Kudermukh deposits are known to be the world's largest deposits. So it is to be said about the Kudermukh mine that these are the largest deposit of the world, where you will find hematites of the आयरन ओर, जहाँ पे आयरन और हेमेटाइट पाया जाता है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो डिपॉजिट है वो कुदेरमुख माइंस को बताया जाता है। द आयरन ओर इज ट्रांसपोर्ट एज स्लर्स, इसको स्लर्स के रूप में ट्रांसपोर्ट किया। स्लर्स इन द सेंस पानी को मिक्स करके कीचड़ वगैरह बना के इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू अ पाइपलाइन, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। पाइपलाइन के थ्रू पोर्ट तक इसको लाया जाता है, और यहाँ पे जो पोर्ट है वो न्यू मैंगलोर पोर्ट है हमारे पास है। वहाँ पर न्यू मैंगलोर पोर्ट से इसको क्या किया जाता है, आपका फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास बेल्ट है, द वेरी इंपॉर्टेंट कुदेरमुख माइन है। इसमें आपको जो मेजर चीज़ है वो याद रखनी है, कुदेरमुख माइन है। मैप में लोकेट करना भी आता है इसके बारे में। एंड सेकेंड थिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट दीज आर द 100% एक्सपोर्टिंग यूनिट। सम टाइम इट इज़ टू बी आस्क कि भाई इंडिया के अंदर सी कौन सी जहाँ पे जितना लोहा निकाला जाता है दैट इज एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है। दैट इज़ कुदेरमुख माइंस एंड द कर्नाटका बेल्ट। अनदर वन इज़ नेम द 100% एक्सपोर्टिंग पोर्ट, दैट इज़ न्यू मैंगलोर, और सॉरी मैंगलोर हमारे पास है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ये हमारे पास लास्ट बेल्ट है हमारे पास, जहाँ से आयरन ओर निकाला जाता है। ऑल्दो दीज फ्रॉम हियर वी आर नॉट एक्सट्रैक्टिंग गुड क्वालिटी ऑफ द आयरन ओर, इवन दो इट हैज़ इट्स ऑन इम्पोर्टेंस, लेकिन फिर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो आयरन ओर निकाला जाता है वो हाई क्वालिटी का तो नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ से भी जो आयरन ओर है हमारे पास, जो मार्म गोवा पोर्ट है गोवा के अंदर, वहाँ से इसको अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इसमें जो हमारे पास स्टेट इंक्लूड करेंगे, आपका गोवा के अंदर गोवा है, एंड रतनगिरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पे ये लोहा निकाला जाता है। सो दीज वर द distributions of the iron ore in India. If you have any query, you can ask to me in classroom. Till then, have a good time.